नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जब भी माता पिता किसी बच्चे का प्लान करते हैं तो उनकी कई उम्मीदें होती हैं और जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद अगर उसको कुछ बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं माता पिता चिंतित होते हैं। लेकिन उससे बड़ी चिंता तब बढ़ जाती है जब बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है, यानी 9 महीने से पहले, 6 महीने, 7 महीने। तो ऐसा एक बच्चा क्लाउड 9 में आया इलाज के लिए, जहाँ पर डॉक्टर अंकुर गुप्ता और उनकी टीम के सामने चैलेंज था क्योंकि बच्चे का वजन भी कम था और कई सारे जो अंग होते हैं जो विकसित नहीं हुए थे, उसकी भी चिंता थी माता पिता को। तो कैसे क्या इलाज हुआ उसका और बच्चे की स्थिति आज क्या है, ये हम जानते हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता से। क्या था पूरा मामला, मतलब बच्चा जैसे कि जानकारी हुई कि प्रीमेच्योर था 6 महीने में और वजन भी काफ़ी कम था, जी, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए और कैसे आपने उसको शूट आउट? बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर गुप्ता है। मैं यहाँ पे क्लाउड 9 एनआईसीयू में कंसल्टेंट एंड हेड नियोनेटोलॉजिस्ट की पोस्ट पे हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। जैसा बताया गया मुझे अभी एक छोटा बच्चा आया, यस करेक्ट। ये ऑलमोस्ट 6 महीने पहले का न्यूज़ है जब हमारे पास ये बच्चा जब पैदा हुआ, जो 6 महीने की प्रेगनेंसी में ही पैदा हुआ था। मतलब माँ की प्रेगनेंसी टोटल 6 महीने की थी और माँ का जो बैग ऑफ वाटर होता है वो रप्चर हो गया था, मतलब पानी की थैली फट गई थी। उसके उसके कारण बच्चे को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और माँ को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और उससे बच्चा डिलीवर हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे का वजन बहुत कम होता है। जैसे इस बच्चे का वजन ओनली 620 ग्राम 620 ग्राम था, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इतना छोटा बच्चा बचाना ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे बच्चों में सारे ही ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे आईज हो, चाहे किडनी हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे वो लंग्स हो, दैट इज फेफड़ा। तो ऐसे बच्चों में सिर्फ बच्चा ही नहीं बचाना होता, हमें पेरेंट्स के अंदर भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ सर ये बच्चा बचेगा कि नहीं, कितना दिन लगेगा, कैसे कैसे इलाज होगा, क्या क्या लगेगा, और फिनेंशियल चैलेंजेस, मतलब कितने पैसे लग जाएंगे, ये सब चीज़ को। तो ये हमें एक शुरुआती काउंसलिंग में पेरेंट्स को ब्रीफ करना होता है, बताना होता है कि हाँ भाई, तो ऐसे यूजुअली ऐसे बच्चों का ये सारे ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं, तो ये हमें पेरेंट्स को बहुत क्लियरली ओपन होकर बताना होता है कि इसका क्या क्या इलाज चलेगा, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो ये चीज़ बताया गया पेरेंट्स को और उसके बाद बच्चे का इलाज शुरू किया गया। जैसा कि मेनली फोकस हमारा बच्चे को बचाने में फेफड़ों का होता है कि कैसे, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। तो उसमें यूजुअली फेफड़ों को मैच्योर करने के लिए फेफड़ों के अंदर ही, सांस की नली के रास्ते फेफड़ों के अंदर दवा डाली जाती है जिससे कि फेफड़े फूल सकें, क्योंकि इतने छोटे बच्चा अपना फेफड़ा खुद फुला नहीं पाता, उतना इफेक्टिव ब्रीदिंग नहीं कर पाता। उसके लिए बच्चे को उस दवाई का सपोर्ट, उसके साथ साथ एक अच्छा स्टैंडर्ड वेंटिलेटर का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चा खुद की सांस के साथ साथ वेंटिलेटर की सांस भी ले सके और बच्चा इफेक्टिवली अपने लंग्स को फुला सके। तो इस बच्चे को भी ऐसी ही ज़रूरत लगी जो कि दिया गया। इसके साथ साथ इतने छोटे बच्चे में बहुत कॉमन होता है मल्टीपल इन्फेक्शंस। कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। ऐसे बच्चों को हमें मल्टीपल इन्फेक्शन से ही बचाना होता है, उन्हें एंटीबायोटिक्स देनी होती है। इस बच्चे को भी एंटीबायोटिक लगी। इसके अलावा जो भी इन्फेक्शन हुआ था, बच्चा ट्रीट किया गया उससे। बच्चे के आंतों में भी इन्फेक्शन था, उसको भी इफेक्टिवली और सक्सेसफुल तरीके से ट्रीट किया गया। करेक्ट। तो जैसा आपने बताया कितना दिन टोटल, इस बच्चे को जब बच्चा पैदा हुआ 620 ग्राम का था। शुरुआत के 9-10 दिन में बच्चे का हमेशा वेट लॉस होता है, तो ये बच्चे का वेट लॉस हो गया टोटल 580 ग्राम हो गया था। 580 ग्राम से हमने काम करना शुरू किया और हमने ये बच्चा डिस्चार्ज किया था 57 डेज ऑफ लाइफ, मतलब 57वें दिन हमने ये बच्चा डिस्चार्ज किया। तो ये बहुत लंबा आईसीयू स्टे था, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इतना लंबा। दूसरा जो क्वेश्चन ये होता है कि बच्चा अभी जो प्रीमेच्योर हुआ था उसको तो रिकवर कर लिया आपने, लेकिन भविष्य में उसको कोई अन्य बीमारी ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? करेक्ट। तो ऐसा चीज़ देखने के लिए हमें डिस्चार्ज करने के पहले ही हम इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं सारे, चाहे एमआरआई ब्रेन हो गया, चाहे हार्ट का इसके अंदर इको हो गया, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो गया, ये सब कराया जाता है। लकली इस बच्चे में जो भी एमआरआई ब्रेन कराया गया, ब्रेन पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने न्यूट्रिशन सही टाइम पे दिया है ऐसे बच्चे को बाई सेंट्रल लाइन। तो हम यहाँ पे आईसीयू में सेंट्रल लाइन डालने में यहाँ पे सारे स्टाफ और सारे डॉक्टर्स ट्रेंड हैं। सेंट्रल लाइन डाल के उससे आर्टिफिशियल लिपिड, आर्टिफिशियल प्रोटीन दिया गया। बच्चे को जल्दी से जल्दी माँ का दूध पिलाना शुरू किया गया जिससे कि बच्चे की ग्रोथ राइट टाइम पे हो सकी। और जैसा आपने पूछा, क्या पूछा था आपने? मतलब कितना भविष्य में कोई उसको समस्या तो नहीं, करेक्ट। उसके लिए क्या रहता है? यस। तो इस माता पिता की चिंता रहती है हमेशा। हाँ, तो इस बच्चे की मेनली आंखों में दिक्कत हुई थी, जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। तो रेटिनोपैथी, इतना छोटा बच्चा, वो भी आंखों के रेटिना में दिक्कत, एक बड़ा चैलेंज होता है सही करना। इसके लिए हमें बहुत ही एक्सपर्ट पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों की आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जो डॉक्टर सुकांत पांडे यहाँ पे हमारे क्लाउड 9 से एसोसिएटेड है, आते हैं। इस बच्चे का भी उन्होंने इलाज किया, लेजर ट्रीटमेंट किया इस बच्चे की आंखों का, जिससे कि बच्चे की आंखों की रोशनी सही समय
समय पे बचाई जा सकी। यूजुअली ऐसा होता है कि इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि बहुत से कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन होता है, बहुत कम ही ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चे का वजन इतना कम था कि इस बच्चे को ज़रूरत लगी उस ट्रीटमेंट की, लेज़र ट्रीटमेंट की। लेकिन हाँ, उससे ये हमें एटलीस्ट ये एश्योरिटी होगी कि सही टाइम पे हमने उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट हमने दे दिया। अंतिम सवाल ये है कि बच्चा जितना 58 दिन शायद हॉस्पिटल में रहा, उस समय तो नर्सेज हैं, स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ को दे, लेकिन जब वो बाहर जाएगा, माता पिता के साथ घर जाएगा, उसके लिए क्या आप लोग करते हैं, क्या ट्रेन करते हैं माता पिता? बिल्कुल सही बात। तो इतना छोटा बच्चा जब हम डिस्चार्ज करने के जब भी उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग करने के टाइम पे हम पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि माँ हो गई या कोई लेडी अटेंडेंट हो गया, माँ के साथ जो सपोर्टिव अटेंडेंट है वो, उनको दूध पिलाना, उनको मल्टीविटामिन कैसे देना है, कितना एमएल दूध पिलाना, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में सक करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उनको हमें कटोरी चम्मच से दूध पिलाना होता है। वो कटोरी चम्मच से दूध पिलाना भी एक चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा सक नहीं कर पाता, तो स्वेलो भी नहीं कर पाता, इतना छोटा बच्चा, तो इसको स्वेलो करने मतलब निगलने में दिक्कत होती है दूध। तो वो धीरे 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 करके माँ को सिखाना उस चीज़ को, माँ का कॉन्फिडेंट, माँ को इतना कॉन्फिडेंस करना, माँ से कंगारू मदर केयर करवाना, जिसको हम KMC बोलते हैं, जैसे कि माँ की छाती से बच्चे को चिपका के रखना जिससे बच्चे का वजन जल्दी बढ़े। और इसके साथ साथ माँ को मल्टीविटामिन कैसे, कितना ml पिलाना है, कितनी बार पिलाना है, प्रोटीन सप्लीमेंट कितनी बार देना है बच्चे को, फिजियोथेरेपी कैसे करानी है बच्चे के घर पे, जिससे बच्चे के फ्यूचर में अपर मतलब दोनों ही हाथ और दोनों ही पैर अच्छे से काम कर सके, बच्चा अच्छे से हाथ पैर चला सके। ये सब कुछ माँ को ट्रेन किया जाता है, वो एक्सपर्ट टीम के द्वारा ही होता है, क्योंकि हमारे पास फीमेल नर्सेज जो भी हैं बहुत ही रिगरसली माँ के साथ क्लोजली एसोसिएट होकर ये काम करती हैं, उनको कॉन्फिडेंस में देती हैं, उनको सिखाती हैं, जिसके माध्यम से हम माँ कोई भी मतलब इतना छोटा बच्चा किसी भी माँ के हाथ में दो आप, तो बहुत छोटा होता है, इतने बड़े में ही तो बच्चा मतलब इतना ही होता है, तो उनको खुद ही इतना एंजाइटी होता है कैसे कैसे हैंडल करें, क्या करें, तो उनको पकड़ना सिखाया जाता है, दूध पिलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया जाता है। इससे माँ का कॉन्फिडेंस गेन होता है। अब इस प्रोसेस में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि माँ का कॉन्फिडेंस गेन करना। हमने इस बच्चे को 1200 ग्राम पे डिस्चार्ज कर दिया, यूजली हम 1600 ग्राम पे डिस्चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इतनी जल्दी, लेकिन ये माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट था, बहुत ही एजुकेटेड मदर और वेरी क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी जल्दी सीखने में, बहुत जल्दी जो सिखाया जाए वो फटाफट रिस्पॉन्स करने में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा माँ का। बाकी माँ का रिस्पॉन्स कैसा रहा वो डॉक्टर अरुण बताएंगे आपको। मैं डॉक्टर कृष्णापत यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ। माँ का हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि हम लोग जो भी चीज़ें टीच करते थे सिस्टर्स को, वो सारी चीज़ें माँ बहुत जल्दी गेन करती थी। गेन के साथ साथ माँ के साथ ये अच्छाई हुई, जब भी हम उसे मल्टीविटामिन्स कैसे पिलाना है, उसे प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे देना है, ठीक है, जो भी चीज़ उसे टीच कर रहे थे मदर उसको बहुत अच्छे से गेन कर रही थी। साथ साथ में जो भी हम KMC दे रहे थे मदर के लिए, मदर भी उसको अच्छे से फॉलो कर रही थी और बच्चे का रेगुलरली वेट गेन कर रही थी। वेट गेन के साथ साथ जब भी हम उसको फॉलोअप में मदर को बुलाते थे डिस्चार्ज के बाद, हम बोला था कि मदर को बार बार हर हफ्ते फॉलोअप पे आना है, डॉक्टर साहब को दिखाना है, वो रेगुलर आ रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं चिंता तो रहती होगी ना कि हम लोग ने 58 दिन या 1 महीने या जितने दिन बच्चा रहा हम लोग ने अच्छे से कर दी, लेकिन अगर पेरेंट्स ले जा रहे हैं तो उसके लिए मतलब क्या चिंता आप कैसे दूर करते हो? ऑब्वियसली हम लोग ये टेंशन रहती है कि जब भी हम लोग बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स कैसे उसको कैरी कर रहे होंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग उसको रेगुलर फॉलोअप में चेक करते हैं, पेरेंट्स को फॉलो करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हर हफ्ते पेरेंट्स को दिखाने आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो हमसे टीच कर रहा है, हमसे कंसल्ट करता है उस चीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब को रेगुलरली वो दिखा रहा था पेरेंट्स, ठीक है, तो हमें अच्छा लग रहा था कि हाँ पेरेंट्स को फॉलो कर रहे थे। जब हम उसका वेट गेन देख रहे थे कि रेगुलरली वो 100 ग्राम या 120 ग्राम वो पर वीक के आसपास वो गेन कर रहे थे, ठीक है, तो मदर्स का कॉन्फिडेंस देख के हम लोग बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जितना हमने एफर्ट्स लगाए थे बच्चों को बचाने के लिए, उससे ज़्यादा मदर एफर्ट्स लगा रही थी, क्योंकि 1200 ग्राम पे बच्चा हम लोग डिस्चार्ज जनरली करते ही नहीं, 1600 ग्राम पे, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 1600 ग्राम पे हम लोग डिस्चार्ज कर रहे होते। तो जब माँ ने इतना एफर्ट्स दिखाया तो हम लोग बहुत हैप्पी हुए उस चीज़ को लेकर, डॉक्टर साहब से डिस्कस किया कि, और सिस्टर्स को भी सबको उन्होंने मुबारकबाद भी दी, हम लोग उसे मिल के गए, सारी चीज़ें हम लोगों ने दी, सब दी। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये इतना लंबा NICU स्टे, तो एक ये कॉस्ट का एक बहुत बड़ा बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर कि इतना दिन बच्चा रहा ICU में, बहुत ज़्यादा फिनेंशियली चैलेंज हो जाती है पूरी फैमिली। तो ये Cloud9 का एक ऐसा ICU है जहाँ पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, मतलब एक बहुत कम से कम न्यूनतम दरों पे बच्चों का अच्छा से अच्छा इलाज विद हाईएस्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड ऑल द सपोर्ट्स, इन सारी मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी यहाँ पे आके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकती है। जैसा कि आपने देखा डॉक्टर अंकुर ने बताया, Cloud9 जो है मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी अपने बच्चों के अगर अच्छी सेहत के लिए सलाह लेना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि
ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कि बड़े लोग या महंगे दामों पे इलाज होगा, सस्ता भी होता है और बच्चा अच्छा भी होता है। बच्चा कैसा रहा इसके लिए हम चलेंगे उनके माता पिता के पास, उनका क्या कहना है, बच्चे के माता पिता उनका क्या अनुभव रहा 58 दिन में Cloud9 के लिए। स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। मैं हूं विक्की खान। इस टाइम हम मौजूद हैं काकड़देव के कुलवंती हॉस्पिटल में 5th फ्लोर पे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष मौर्य। आइए इनसे जानते हैं कुछ खास बातें। डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य। जी। मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा जो बच्चा हुआ था वो प्री मैच्योर हुआ था, जो 6 मंथ में डिलीवरी हो गई थी। 24 to 26 वीक के में हो गया था, जिसका बर्थ वेट करीब 680 ग्राम पे था। कितना वेट था सर? 680 ग्राम 680 ग्राम पे था। तो बहुत ही कम वजन होने का मुझे यहाँ के बारे में मालूम हुआ। मैंने सर से कांटेक्ट किया तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और मेरा बच्चा जब ट्रीट हुआ करीब 55-58 डेज़ में यहाँ डिस्चार्ज हुआ था बच्चा रहने के बाद। जो कि यहाँ की टीम वर्क पूरा है, बहुत अच्छी है। इसमें डॉक्टर अंकुर गुप्ता सर एचओडी जो हैं, बाकी सर थे उसमें सत्यम सर थे, अरुण सर थे, बाकी को और भी टीम थी, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ। तो सबने मिलकर बहुत मेहनत की है बच्चे बचाने के लिए, क्योंकि 680 ग्राम के बच्चे को बचाना एक आपस में बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे डॉक्टर मैं भी समझता हूँ। और मुझे बहुत यहाँ पे होप भी है और यहाँ से मैं बहुत खुश भी हूँ। जो भी यहाँ भी चीज़ें हैं एज ए डॉक्टर मैं भी के जहाँ काम कर चुका हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन जो यहाँ का काम करने का तरीका, टीम वर्क है, मुझे और कहीं नहीं दिखा। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन है चाहे कितने बड़े सेटअप हो, यहाँ तक मैंने देखा यहाँ स्टाफ को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी, और जो वो पूरा खड़े होकर इनको करना है पूरी ड्यूटी। मेरा छोटा सवाल आपसे है, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकुर गुप्ता भी डॉक्टर, ऐसा और नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हो कुछ? नहीं, ऐसा सपोर्ट नहीं। दोनों लोगों की फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है। डॉक्टर में कई फील्ड है, मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन आप आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से हैं। मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ सर। लेकिन है कि बस मुझे मान चलो मैं आया, डॉक्टर को सपोर्ट कोई बात नहीं है सर। लेकिन ये जो टीम वर्क वहाँ दिखा हुआ है, मैंने वो देखा चीज़ के लिए है। आज बच्चा मेरे पास है, मेरे साथ है, इससे बड़ा कुछ नहीं। 680 ग्राम के बच्चे को बचाना इतना आसान नहीं है सर। तो प्री सर आपको यहाँ पे जैसे क्या क्या सुविधा आपको उपलब्ध हुई यहाँ पे? मेरे यहाँ सारी सुविधा हुई। मुझे जब सर का जो बच्चा मेरा एडमिट हुआ है, जो काउंसलिंग मुझे बहुत अच्छी की गई। मैं हर काउंसलिंग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बच्चे के लिए जो का ट्रीटमेंट फॉलो बहुत अच्छा लगा। साथ में जो उनकी पूरी टीम थी, डॉक्टर्स वो पूरी कंप्लीट हर चीज़ के लिए। साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है, जितने में चाहे सीनियर में मनीष था, प्रियंका थी, बहुत जितने स्टाफ थे बहुत अच्छे। मतलब बच्चे को लेके कोई भी लापरवाही यहाँ नहीं दी जाती है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। जैसे बच्चा आपका अंदर एडमिट था, आपको अंदर हर अपडेट दी जा रही थी? बिल्कुल, मुझे हर दिन अपडेट दी जाती थी। अगर मैं कभी लेट हो रहा तो सर खुद कॉल करके अपडेट करते, ये समस्या ये चीज़ है, वो मुझे बताते थे हर चीज़ के लिए। आइए बात करते हैं बच्चे की मदर से। मैम आपका नाम? अनुस्वारा। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जहाँ मेरा बच्चा सिर्फ 680 ग्राम का था, आज इसका वेट 7 केजी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं Cloud9 के डॉक्टर अंकुर सर और सर हैं, और सभी नर्सिंग स्टाफ, मनीष, बाकी सारे नर्सिंग स्टाफ को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी।